आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SBI ELX टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे टैक्स सेवर फंड कैसे काम करता है और किस तरह से आपको यहाँ पे रिटर्न देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है SBI के तरफ से आने वाला ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। मान के चलिए कि आज के दिन आप अगर लमसम में 1 लाख रुपए निवेश करते हो तो 3 साल के बाद आपको ये अमाउंट निकालने को मिलेगा, प्लस जो भी रिटर्न है। अगर आप सोचते हो कि नहीं 3 साल से ज़्यादा आपको रखना है तो आप 3 साल से ज़्यादा भी रख सकते हो और बाद में निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम आके यहाँ पे 3 साल के लिए आपका ये अमाउंट ब्लॉक रहेगा, उसके बाद ही आप आके इसको निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिछले 3 सालों के अंदर ये 18% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि प्रति साल इसने आके 18% का रिटर्न आपको दिया है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 साल तक लेते हो तो देखिए 17% का रिटर्न दिया है। अगर हम ऑल टाइम पे क्लिक करते हैं, यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक इसने हर साल आके 15.15 का आके रिटर्न दिया है, 15.54 रिटर्न। और आप देख सकते हो ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। 2013 से लेके अभी तक SBI ELS टैक्स सेवर फंड ने करीबन 15.54% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी डिसेंट आप कह सकते हो। ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, लेकिन एक अच्छा फंड आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ELS टैक्स सेवर फंड का फ़ायदा ही होता है कि आपको यहाँ पे टैक्स में छूट मिलता है। जब भी आप इनकम टैक्स भरते हो तो आप अगर दिखाते हो कि आप ELS टैक्स सेवर के अंदर निवेश करते हो तो आपका जो टैक्स है वो आके बच सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं NAV इसका करीबन 479 रुपीज़ 40 पैसा चल रहा है आज के डेट में, जहाँ पे आप अगर इसके अंदर SIP करते हो, यानी कि एवरी मंथ 500 रुपीज़ का निवेश कर सकते हो SIP के माध्यम से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना भी रुपए आप प्रति माह लगाओगे, सपोज़ कीजिए अभी आके जुलाई का महीना चल रहा है, आपने 500 रुपये निकाला है, तो 3 साल के बाद जुलाई में जाके ये मैच्योर होगा 500 रुपया। वैसे करके नेक्स्ट महीने आपने फिर से 500 रुपये भरा है, तो जितने महीने आप भरोगे हर एक अमाउंट को यहाँ पे 3 साल कंप्लीट करना है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 3 साल का SIP है, 3 साल भरेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे पूरा पैसा। ऐसा नहीं होता है, हर एक अमाउंट को यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आके यहाँ पे रिडीम कर पाओगे। अगर हम बात करें इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, आप देख सकते हो करीबन 31,839 करोड़ रुपीस का इसका EMU है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतने फंड्स को ये ELS टैक्स सेवर फंड मैनेज करते हैं, जहाँ पे एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो करीबन 1.23% है, यानी कि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट कम होता है। लेकिन फिर भी वन ऑफ द पॉपुलर फंड है SBI ELS टैक्स सेवर फंड, जहाँ पे आप देख सकते हो 1.23 का आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो काटा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंथली SIP के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर हम आके यहाँ पे 5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं इस ELS टैक्स सेवर फंड में, और हर साल आके यहाँ पे अब देखिए 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है 5,000 का। मान के चले कि आप जुलाई में 5,000 भर रहे हो तो 2029 में आके यहाँ पे आपको ये मेच्योर होगा 5,000, फिर अगस्त में आके यहाँ पे 5,000, वैसे करके मेच्योर होगा हर एक महीना। तो वो थोड़ा ख्याल रखिएगा, लोगों को डाउट होता है। तो देखिए 1 ईयर के अंदर अगर आप आके 60,000 रुपये निवेश करते हो तो आपको यहाँ पे करीबन 1,165% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 1,200 रुपये तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा एक्स्ट्रा। वहीं पे आप अगर 3 साल तक बने रहते हो इस म्यूचुअल फंड के साथ तो 1,80,000 आप निवेश करोगे और 2,03,310 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 12% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे 5 साल के लिए आप अगर SIP में निवेश करते हो तो आपके जेब से जाएंगे 3 लाख रुपये, आपको मिलेंगे 4,41,000, यानी कि ऑलमोस्ट 1,41,000 का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 47% होता है। वहीं पे आप अगर 10 साल तक निवेश रहोगे इस फंड के साथ तो आपके जेब से जाएंगे 6 लाख रुपए और आपको मिलेगा यहाँ पे 14,38,928, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 139% का आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि जितना आप लगाओगे उसके दुगने से ज़्यादा ही आपको अमाउंट रिटर्न आता हुआ नज़र आ सकता है SIP के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ELS टैक्स सेवर फंड किन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इसने निवेश किया, यानी कि किस इक्विटीज़ के अंदर इसने निवेश किया। आप देख सकते हो ICICI बैंक के अंदर करीबन 9.51% का इक्विटी शेयर इसने परचेस किया है, और बाकी आके होल्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे रेपो के अंदर भी इन्होंने निवेश किया है जो RBI की तरफ से आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर हो गया, फिर टोरेंट पावर, फिर EI इंजीनियरिंग्स, सिप्ला, ये सभी कंपनीज़ के अंदर इसने निवेश करके रखा है।
अगर आप आके यहाँ पे 100 रुपये निवेश करते हो आपके इस ELS टैक्स सेवर फंड में, तो 97 रुपीज़ तो आके इक्विटी में जाता है, बाकी 2 रुपये आके ये लोग कैश रखते हैं और 0.12% का आके यहाँ पे ये लोग डेट के अंदर रखते हैं। यानी कि आपका जो लोन्स रहता है जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया या फिर कोई भी दूसरा बॉन्ड्स, तो उसके अंदर ये 0.12% का निवेश रखते हैं। अगर हम बात करें मार्केट स्प्लिट के बारे में, तो देखिए लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर करीबन 65% का इनका निवेश रहता है और बाकी 22% आके यहाँ पे मिड कैप कंपनीज़ में और 11 ऑलमोस्ट 12% आके यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर ये लोग निवेश करते हैं आपके इक्विटीज़ के पैसे को। अभी अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए इसका अल्फ़ा आपको मिलेगा 5.21 का, यानी कि जितना आपका यहाँ पे नॉर्मल इंडेक्स है इसका जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्क से ये करीबन 5.21 पैसा ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा। बीटा आप देख सकते हो 0.98 है, यानी कि रिस्क काफ़ी कम है। यानी कि रिस्क हमेशा बीटा आपका 1 होना चाहिए या फिर उसके नीचे, तो ये 1 के नीचे तो काफ़ी बेटर है। आप देख सकते हो यहाँ पे शार्प रेशो 0.79 है, फिर सोटेनो रेशो है 1.04। अब अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए मिनिमम SIP अमाउंट होता है 500 रुपये से आप निवेश करना शुरू कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। 100 रुपये आप नहीं कर पाओगे इस ELS टैक्स सेवर फंड में। अभी बाकी हम लोग अगर थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो एग्जिट लोड है और स्टैम्प ड्यूटी है और टैक्स, ये सारे आप देख सकते हो। एग्जिट लोड इसके अंदर नील है क्योंकि आप आके यहाँ पे आज लगाओगे और कल तो निकाल पाओगे नहीं, आपको यहाँ पे 3 साल के बाद ही निकालना है, तो एग्जिट लोड इन्होंने नील ही करके रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखिए स्टैम्प ड्यूटी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टैक्स है 0.005 का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो तो लगेगा ही। अब बात करते हैं यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में। देखिए इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, जो कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपको 20% का आके यहाँ पे रिटर्न के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर पाओगे। बाकी बचा यहाँ पे इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर एंड योर रिटर्न एक्सीड्स 1.25 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, योर टैक्स रेट 12.5%। तो यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला है टैक्स ELS टैक्स सेवर फंड में। आप आके यहाँ पे टैक्स भरोगे लेकिन इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे ये अमाउंट वापस आ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो टैक्स इम्प्लीकेशन ये वाला आपके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन मोस्टली आपको पे तो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल आप करोगे तो रिटर्न्स के अंदर आप इसको निकाल सकते हो ELS टैक्स सेवर फंड के रिटर्न्स को, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे भी हैं टैक्स सेवर फंड, जैसे कि मोतीलाल हो गया, फिर ओइटोक, तो इन कंपनीज़ का भी आप रिटर्न एक बार कंपेयर करके चेक कर सकते हो। देखिए हमने जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया है SBI ELX टैक्स सेवर फंड, ये आके यहाँ पे एक्चुअली 3rd स्थान पे आता है। देखिए यहाँ पे 3 साल के अंदर इसने करीबन 18.1% का रिटर्न दिया, वहीं पे ओइटोक ELS टैक्स सेवर फंड ने 18.45%, यानी कि थोड़ा बेटर है। और मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड ने तो 22.98% का रिटर्न दिया, यानी कि सबसे बेस्ट 3 साल के अंदर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल आपको बेटर मिलेगा। अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है वो आप देख सकते हो मिलिंद है, मिलिंद अग्रवाल, ये इसके फंड मैनेजर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ कुछ ही म्यूचुअल फंड को ये यहाँ पे एनालाइज करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं। एक तो है आपका ELX टैक्स सेवर फंड जो कि हमने रिव्यू किया, बाकी SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसको भी यही मैनेज करते हैं। तो काफ़ी आप कह सकते हो कि कंस्ट्रेंट में रखा गया है इनको, यानी कि सिर्फ 2 ही फंड को ये मैनेज करते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, जितना कॉन्सेंट्रेट होगा उतना ही बेटर है। अब बात करते हैं यहाँ पे ELS टैक्स सेवर फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो ये स्कीम है ये आके यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन करके देता है, इन्वेस्टमेंट करके इक्विटीज़ के अंदर, और क्यूमुलेटिवली ये कन्वर्ट करता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को भी, और फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के अंदर, और बॉन्ड्स जो आपको देखने को मिलता है ना कंपनी के, उसमें भी ये लोग निवेश करते हैं। तो ये स्कीम आके यहाँ पे कवर करता है ओपन एंडेड प्लान को नवंबर 1999 से। देख सकते हो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एंडेड प्लान के अंदर ये लोग आके काम कर रहे हैं करीबन 1999 से। ओवरऑल अगर आप देख सकते हो SBI ELS टैक्स सेवर फंड ग्रोथ इक्विटी फंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्कीम है ये आके यहाँ पे अवेलेबल किया गया था इन्वेस्टर्स के लिए 29 जून 1998 से, यानी कि इसको अवेलेबल कर लिया गया था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मिलिंद जो अग्रवाल है वो आके यहाँ पे करंटली इसके फंड मैनेजर है SBI ELS टैक्स सेवर फंड के। और फाइनेंस आप देख सकते हो फंड करंटली आके यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हो 12,71,425 करोड़ का के AMU है इनके पास। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं NAV आपको देखने को मिलेगा 13 जुलाई का, जो कि 479.40 है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि
काफ़ी हाई रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू हो जाता है। और लमसम भी आप अगर करोगे इसके अंदर तो 500 रुपये से आप कर पाओगे, वन टाइम वाला लमसम है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और जो मैं बेंचमार्किंग का आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अल्फ़ा, तो ये है उसका बेंचमार्क जो कि BSE 500 है। जो सेंसेक्स आप देख सकते हो ना, तो BSE 500 का कि ये इसका बेंचमार्क होगा, BSE से ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से आप आके कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है ELS टैक्स सेवर फंड को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।